करके दिखाना पड़ेगा। हाँ प्रयोग करो। करें? हाँ कर दें? हाँ। देखो प्रयोग ऐसा है कि बोलना नहीं है आपको उनसे। क्या खतरनाक वाला प्रयोग है? हाँ साधु संतों वाला है। साधु संतों? हाँ विश्वामित्र जी वाला वाला। प्रयोग करो। बोलना नहीं हमसे। अरे ना बोले। कैसे बहुत चुल बोले हो तुम? बोलना नहीं। फिर कौन सा प्रयोग है भैया? राजकुमार उठो, राजकुमार नारी बंद है भैया। बिठौरा कितनी दूरी है? 15 किलोमीटर। बेटा ये उठने वाला नहीं है, 4 जने बुलाओ उठाओ। हाँ टूट गई समाधि। समाधि दिखा दिया अपना, हमने पहले बताया था। बड़ी कच्ची समाधि थी, इतनी जल्दी टूट गई? जल्दी लगाई गई, जल्दी टूट गई। अच्छा हाँ। मैंने पहले बताया था कि बड़े चुलबुले इंसान, चुलबुले इंसान, इसीलिए पहले बता दिया था कि बोलना नहीं है। अच्छा। लेकिन माने नहीं। इसी प्रकार से पिताजी परमानंद में लीन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा पिताजी परमानंद में लीन हो गए। गुरु जी के घर जाने की सुधि भूल गए। यानी परमानंद में लीन हो गए। गुरु जी के यहाँ जाने का ध्यान न रहा, अब बाजा बजवाने का ध्यान रहा। बाजा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु। यानी ब्रह्मानंद में लीन हो गए। गुरुदेव के यहाँ जाने का ध्यान न रहा, लेकिन बाजा बजवाने का ध्यान रहा। ये कौन सी बात हुई? बाजा? हाँ। अच्छा ये तो बाजा से क्या निकलता है? शब्द, ध्वनि, नाद। फिर बताया भी तो गया शब्द ही ब्रह्म। अच्छा। जहाँ स्वर है वही ईश्वर है। ठीक। तो देखो हमारी धनगरी में पहले बाजे नहीं बजवाए जाते थे। अरे बाजे नहीं बजवाए जाते? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारी अयोध्या की प्रजा सोचती थी कि अगर हम बाजा बजवाएंगे तो हमारे महाराज को कष्ट होगा। अच्छा। क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। लेकिन जब इन चारों भाइयों का जन्म हुआ तो सर्वप्रथम पिताजी ने यही कहा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। बाजा। ठीक, ये बात है बाजा। अब फिर आपने कहा कि हम ब्राह्मणों की कृपा से जन्म हुआ है। बिल्कुल। देखो सर्वप्रथम बात ये है कि तुम्हारी कृपा से नहीं हुआ। कैसे? बार बार अपने को हटाओ। क्यों हटा? कृपा हो वशिष्ठ जी की हुई, कृपा हो श्रृंगी ऋषि जी की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। फिर प्रत्येक गुरु का यह कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य अंधकार की ओर जा रहा है तो उसे प्रकाश की ओर लावे। तुम सोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ठीक, तो ये प्रत्येक गुरु का कर्तव्य होता है। फिर हमारे जन्म के पहले उस महाप्रभु की आकाशवाणी हुई थी, जनि दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धन्यो नर भेषा, अंशन सहित मनुष्य अवतारा, लइनो दिन कर वंशीधारा। ये तो आकाशवाणी हुई थी। और फिर दूसरी बात, श्रवण कुमार के पिता को जिस संत ऋषि का श्राप मिला। क्या श्राप मिला? तो श्राप, लेकिन वो वरदान बन गया। अच्छा, कैसे? कैसे? श्रवण कुमार अपने अंधा माता पिता को कावड़ों में बैठाकर तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। श्रवण कुमार ने अपने अंधा माता पिता को एक वृक्ष की छाया में बैठाकर नदी में जल लेने चले गए। ठीक, इधर हमारे पिताजी प्रतिदिन की भांति शिकार खेलने आए और हमारे पिता श्री दशरथ जी हमेशा शब्द भेदी बाण चलाते। कौन सा बाण चलाते? शब्द भेदी। शब्द भेदी बाण। हाँ, शब्द भेदी बाण का प्रभाव, यानी जहाँ शब्द हो उनका बाण। ठीक, तो श्रवण कुमार ने जल में घड़ा डुबोया। घट-घट की आवाज हुई। हमारे पिताजी ने सोचा कोई जंगली जानवर जल पी रहा है। हमारे पिताजी ने धोखे से बाण चला दिया और बाण श्रवण कुमार की छाती पे जा चुका। अच्छा। हाय माता हाय पिता, श्रवण चिल्लाया। पिताजी दौड़ते दौड़ते गए, बोले बेटा तू कौन है? बोला मैं श्रवण हूँ, मेरे अंधा माता पिता उस वृक्ष की छाया में प्यासे बैठे हुए हैं, आप जाकर के उन्हें जल पिला दे। इतना कहकर के श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिया। अच्छा। इधर जल लेकर गए पिताजी, बोले पिताजी जल ग्रहण करो। लेकिन आवाज सुनकर शांतन ऋषि ने कहा कि तू हमारा पुत्र श्रवण नहीं है, बता तू कौन है? तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं श्रवण का हत्यारा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ। इतना सुनते श्रवण की माता
माता ज्ञानवती ने भी अपने प्राण त्याग दिए। शंतनु ऋषि ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं तो भी अपने पुत्रों के वियोग में मरेगा। यद्यपि तेरे 4 पुत्र होंगे लेकिन मरते समय कोई भी पुत्र तेरे पास नहीं। अच्छा। तो था तो श्राप, लेकिन हमारे पिताजी को वरदान मिला। अच्छा, तुम्हारे पिताजी शब्द भेदी बाण चलाते हैं। हाँ। शब्द भेदी बाण का प्रभाव है क्या? जहाँ से शब्द हो बाण वहीं लगे। हाँ। शब्द कहाँ से हुआ था? घड़े से। बाण कहाँ लगना चाहिए? घड़े में। श्रवण कुमार की छाती में कैसे लगा? छाती में कैसे? क्योंकि बाण है शब्द भेदी, और शब्द भेदी बाण का प्रभाव है जहाँ से शब्द हो बाण वहीं लगे। शब्द हुआ था घड़े में, बाण लगना चाहिए घड़े में। श्रवण कुमार की छाती में कैसे लगा? छाती में। हाँ, छाती में कैसे लगा? कैसे लगा? देखो, नदी का जल जो होता है कमर के नीचे अपे होता है, अपे लेकिन माने? योग नहीं। नहीं होता। ठीक। श्रवण कुमार नदी में हिलते चले गए और जब जल छाती तक आ गया हाँ। तब श्रवण कुमार ने जल में घड़ा डुबोया। अच्छा। पिताजी ने बाण चलाया ठीक। और बाण घड़े को भेजता हुआ श्रवण कुमार की छाती पे जा चुका। अच्छा, घड़े को भेजता हुआ, यानी घड़े को फोड़ता हुआ जाकर श्रवण कुमार की छाती में लगा। हाँ। तो घड़ा तो फूट गया होगा, छिद्र हो गया। छिद्र हो गया। जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं, जो कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं, वो फूटे हुए पात्र में अन्न जल ग्रहण नहीं करते। जब घड़ा फूट गया तो पानी कहे में ले गए चुल्लू में, चुल्लू में नहीं, तो फिर किसमें ले गए? ये तो बाण कहाँ में रखे जाते हैं? बाण सर्कस में रखे जाते हैं। उसमें जल लेकर चले गए। और का? सर्कस में जल लेकर चले गए। हाँ। सर्कस में जल लेकर जाएंगे, बाण कहाँ रखेंगे? बाण। हाँ, बाण कहाँ रखें? कहाँ रखेंगे? देखो, हमारी धनगरी के किनारे शमी नाम के वृक्ष बोलते हैं। किसके वृक्ष है? शमी। अच्छा। वैसे तो बाण कोई भारी नहीं होते, हाथ में ले जा सकता है। अच्छा, बाण को हाथ में ले जाया जा सकता और है। का? एक हाथ में बाण ले जाएंगे, हाँ। एक हाथ में जल ले जाएंगे। हाँ। तो जल पिलाएंगे कैसे? एक हाथ में बाण है, एक हाथ। हाँ? बड़े तुम सही में क्या बताया जाए? हाँ, बताना पड़ेगा। जल तो लेकर गए, हाँ। पिलाएंगे कैसे? हाँ। उनके माता पिता अंधे थे, ना कि बिना हाथ वाले। नहीं, हाथ तो थे, हाँ। लेकिन क्या सर्कस में 1-2 बाण रखे जाते हैं? कितने रखे जाते हैं? बाणों का समूह। अच्छा। और बाणों का समूह 1-2 नहीं, 52 बाण रखे जाते हैं सर्कस में। अच्छा। तो इतने बाण एक हाथ में आ जाएंगे ना। तो फिर कहे में लग जाए। बताया तो। क्या बताया? शमी नाम के वृक्ष बहुत है अयोध्या नगरी के किनारे। ठीक। शमी में रख दिया। हाँ। वाह। और जल लेकर चले गए। ठीक। एक श्राप और दिया था क्या? कि हमारे ये श्राप तुम्हें याद नहीं रहेगा। तभी अंत में अंतिम श्वास में तापस अंध श्राप सुन आई। और ये बात उन्होंने केवल कौशल्या जी को बताई। कौशल्या जी को बताया। जब से युद्ध किया है? युद्ध देकर के आ रहे। अरे युद्ध नहीं करते आए हो? हाँ। किसको किसको मारा तुमने? हमने। हाँ। हमने मारा नहीं, लेकिन अनुज निशाचर का टक्कर मारा। ताड़का को तुमने मारा, ना। सुबाहु को तुमने जलाया, भैया ने। मरीज को सागर पार तुमने भेजा। भैया ने। जब सब भैया ने किया है तो तुमने क्या किया है? बताया था। क्या? अनुज निशाचर कटक से मारा। कटक माने? कटक माने समूह। यानी बड़े बड़े मुखिया भैया ने मारे हाँ। और छोटे छोटे को तुमने मारा। हाँ। मैंने राजा को मारा, हाँ। सेना को मारा, हाँ। तुमने 2 हाथ वाले को मारा, मैंने 1000 हाथ वाले को मारा है। ये भी ध्यान रखना बेटा। क्या गजब। देखो हाँ। बाबा, जब बाबा दहाड़ता है ना तो अच्छे ठोकी। हाँ, टक्कर में न रहेगा। दिक्कत हो जाती है। नहीं, दिक्कत होगी, तुमको बहुत दिक्कत होगी। और व्यास जी को तुमसे ज्यादा दिक्कत होगी। करे धूप खोपड़ी में पड़ रही है, हम समझ रहे हैं। हाँ, जानते हो शास्त्राबाहु की सेना में कितने सैनिक थे? 17 घोड़ी सेना थी। एक सेना में अयुतम चनागम त्रिगुणी रथानाम लक्षई का योधा 10 लक्ष बाजीनाम पदंती संख्या खदतिल सकोटया अक्षौहणी चाकतान मुनियो बदंती अयुतम चनागम 10,000 हाथी सवार त्रिगुणी रथानाम 30,000 रथ सवार लक्षई का योधा 1 लाख योधा